नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल जी आईएएस अधिकारियों को लेकर के बार बार ये बयान देते रहे और कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दिल्ली की विधानसभा में भी उन्होंने कई बार ये बयान दिया कि मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, उनके जो अधिकारी हैं वो उनके अंडर में नहीं हैं, ये जो सचिव हैं इनके ट्रांसफर पोस्टिंग वो उनकी मर्जी से नहीं कर सकते, तो हम काम कैसे करें। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से ये लग ही रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया कि ठीक है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग अब गृह मंत्रालय के बजाय दिल्ली की सरकार के पास होगा, ये अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने यह तक कहा था कि ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, कई में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में यदि इन आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पावर है अगर दिल्ली सरकार को दी गई तो जांच कर रहे अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो गुप्त दस्तावेज जो उनके पास हैं उससे छेड़छाड़ भी हो सकती है उनके ऊपर प्रेशर बनाने में। इसलिए यह कहा जा रहा था कोर्ट में कि ये जो है प्रेशराइज करके अधिकारियों को जो घोटालों से जुड़ी हुई फाइल है उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तब उस समय दलील दी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलीलों को नहीं सुनते हुए यह आदेश दे दिया, जो आदेश पिछले कई सालों से दिल्ली पर लागू था, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां जो सरकार होती है वो पूर्ण राज्य ना होने के कारण एलजी को वो पावर है, गृह मंत्रालय को वो पावर दी गई थी। और कभी यदि कांग्रेस की सरकार ने ये कानून बनाया था तो वो सोच समझकर बनाया होगा, लेकिन अब उसका दुरुपयोग हो सकता था, ये जो संभावना दिखाई दे रही थी अब वो सामने आ गई है। आपको बता दें, मामला ऐसा है कि जो सतर्कता सचिव हैं उन्होंने बाकायदा दिल्ली के एलजी और एसीबी को, दिल्ली पुलिस को बाकायदा लिखित में एक शिकायत दी है और उसमें चौंकाने वाला खुलासा किया है। विजिलेंस के जो विशेष सचिव हैं राजशेखर हैं, उन्होंने ये बयान देकर सबको चौंका दिया कि दिल्ली में जो विजिलेंस विभाग है वो मंत्रालय सौरभ भारद्वाज जी के पास है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सौरभ भारद्वाज ने अपनी मनमर्जी से कई अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए, लेकिन एक अधिकारी को उन्होंने आदेश दे दिया कि वो विजिलेंस विभाग के जो सचिव हैं उन विशेष सचिव के कार्यालय में जाए और कुछ फाइलों को लेकर उनकी फोटोकॉपी करने की बात कही गई। ये फोन पर आदेश दिया गया और इस आदेश पर आपको ताज्जुब होगा, रात के 3 बजे कार्यालय खोला गया और उस कार्यालय में जो गुप्त दस्तावेज थे जिस पे बाकायदा लिखा गया था गोपनीय, वो गोपनीय दस्तावेजों की फाइल की फोटोकॉपी के नाम पर कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई, फाइलों से छेड़छाड़ की गई। जो विशेष सचिव राजशेखर हैं विजिलेंस विभाग के, उनका कहना है कि उनके सिस्टम में और ऐसी कई महत्वपूर्ण फाइलें थी जो शीश महल यानी केजरीवाल का जो नया घर बन रहा है जिसको लेकर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलासा किया और टाइम्स नाउ जो नवभारत न्यूज चैनल है उसने इसका खुलासा करते हुए कहा था कि 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन के नाम पर लिए गए और एक पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करने के नाम पर ये पैसे लिए गए थे, लेकिन उस पुरानी बिल्डिंग में एक भी रुपया नहीं लगाया गया और एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। वो जो घोटाला हुआ जिसमें आपने सुना होगा कि एक पर्दे की कीमत 8 लाख, 10.5 लाख का टीवी, 4 लाख का कमोड, ये जो सारी फाइलें थी, वो विशेष सचिव ये कह रहे हैं कि भाई वो सारी फाइलें मेरे पास थी क्योंकि वो विजिलेंस के सचिव है और उनके पास वो जांच के लिए आई थी, ये सारी फाइलें थी। इसके अलावा आपको बताएं, आबकारी नीति में जो परिवर्तन हुआ है जिसको लेकर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है, वो जुड़ी हुई फाइलें भी यहां बंद है। और इसके अलावा एक है टॉक टू एके, ये टॉक टू एके की जुड़ी हुई फाइलें, ये भी बताया गया कि यहां इनके पास थी और ये फाइलों से छेड़छाड़ ये की गई है। इसमें जो इन्होंने कंप्लेंट की है, इन्होंने कहा कि जो संवेदनशील फाइल थी उसमें उन्होंने कहा कि
सौरभ भारद्वाज जी के मौखिक आदेश पर यानी फोन पर उन्होंने सहायक निदेशक जो विजिलेंस के थे, वो उनका नाम है बुनियाद सिंह, उनको 15 मई की रात को फोन करके बताया और उन्होंने आदेश दिया कि ये जो फाइलें हैं इसकी कॉपी उन्हें चाहिए। अब मंत्री जी का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही हो चुका है कि इनका कहना मानिए, तो मंत्री जी का आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो जो सहायक निदेशक हैं, सहायक निदेशक विजिलेंस, वो कार्यालय जाते हैं, फाइलों की फोटोकॉपी इनको दे देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि विशेष सचिव जो हैं विजिलेंस के, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये फोटोकॉपी के नाम पर सिस्टम से जो छेड़छाड़ की गई है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो फाइलें हैं ये इन्होंने केवल फोटोकॉपी निकाल के दी हो सकता है कुछ दस्तावेज इन्होंने डिलीट कर दिए हो, कोई फाइलें वहां से गायब भी कर दी हो, और यह भी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में जासूसी का कोई यंत्र लगा दिया गया हो। भाई आप सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कार्यालय में रात को 3 बजे घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वहां कुछ भी कर सकते हैं। और एक आईएएस अधिकारी के ऑफिस में, जो कि विजिलेंस का सचिव है, उसके ऑफिस में उसकी अनुमति के बिना यदि रात को जाते हैं, आपका मकसद क्या है? और इसीलिए उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दिल्ली के एलजी से, एसीबी से और गृह मंत्रालय से भी यह शिकायत की गई है। अब इस मामले में जो हमारे पास खबर आ रही है वो तो ये आ रही है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया जाएगा कि देखिए आपने आदेश दिया था कि भैया इनको जो है परमिशन दे दी जाए, और परमिशन के साथ ही इनके बयान आने शुरू हो गए। ये कह रहे हैं कि जिन सचिवों ने हमारा कहना नहीं माना, हमारे फोन पर आए नहीं, अब उनको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, एक आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि अब इनको सबक सिखाएंगे। इसी तरह मुख्य सचिव को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। एक साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जब ये कानून से बंधे हुए थे और कानून में ये कोई अपनी अधिकारी मनमर्जी नहीं कर रहे थे। दिल्ली एक्ट है, दिल्ली एक्ट ये कहता था कि जितने भी यहां पे चुनी हुई सरकार के आईएएस अधिकारी होंगे और दिल्ली की पुलिस होगी, जो जमीन के मामले होंगे, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन होंगे। अधिकारियों की क्या गलती है? ये कानून में परिवर्तन कर दो तो वो जो कहेंगे वो मानना शुरू कर देंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, पुराना एक्ट बना हुआ वो कैंसिल हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ थी, क्योंकि खंडपीठ ने सुनवाई की, संवैधानिक पीठ थी, संवैधानिक पीठ की सुनवाई के बाद वो कानून बन गया। हालांकि वो कानून नहीं बनता है, ऐसे कुछ कानून के जानकार कहते हैं, लेकिन संवैधानिक पीठ यदि कोई फैसला कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको खत्म करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए संसद के पूरे सत्र में उसको बहुमत से पास करना पड़ेगा, तब वो परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल परिवर्तन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार को ये जैसे ही पावर मिली, उसके बाद जो आईएएस लॉबी है उसमें उथल पुथल मची, कईयों के ट्रांसफर कर दिए गए, कईयों को जो है मनमर्जी की पोस्टिंग, ये सब किया जा रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल जी के टाइम पे जो भ्रष्टाचार हुए हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े हुए हों, टॉक टू एके से हो, चाहे वो केजरीवाल जी का जो नया घर बना है उसका घोटाला हो, आबकारी नीति की फाइल पहले से गायब है, जो मनीष सिसोदिया जी की जमानत नहीं होती है बार बार, आपको पता है क्या रीजन है? उसमें एक रीजन ये बताया जाए और सीबीआई की तरफ से कि जो शराब के घोटाले में जो नीति निर्धारण और परिवर्तन हुआ है, उसमें कई फाइलें ऐसी गायब हैं जो मंत्री जी के पास होनी चाहिए, और उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है, इसी तरह की बातें करी जा रही हैं। उसमें भी आपको याद होगा कि जो आबकारी नीति बदलाव हुआ है, उसमें भी एक आईएएस अधिकारी सरकारी गवाह बने और उन्होंने 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया कि मंत्री जी ने मुझे मौखिक आदेश दिया कि आप अरविंद केजरीवाल जी के घर आइए। मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि ये जो आदेश पारित हुआ है, मैं जो मंत्रियों के मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ है उसमें परिवर्तन करना है और 5% से बढ़ाकर इस कमीशन को शराब व्यापारियों का 12% कर दो। मंत्री हैं, आदेश देंगे फोन पर या मौखिक। हर आदेश पर यदि ये आईएएस अधिकारी ये कहने लग जाएं कि साहब हमें तो मेल भेजो, पहले हमें तो लिखित में आदेश दो, बहुत सारे काम अटक जाएंगे। और इसलिए सिस्टम में ऐसा होता नहीं है, विश्वास पे काम चलता है।
लेकिन दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लगे कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार में ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी फाइल पर साइन नहीं करते। तो फिर साइन किसके होंगे? संबंधित मंत्रियों के होंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों के, और आजकल आतिशी साइन कर रही हैं, तो सौरभ भारद्वाज साइन कर रहे हैं। फिर उनके सचिव के पास जाएगी तो फंसेगा कौन? कल को अगर कोई घोटाला घपला होता है और उसकी जांच होती है तो जो संबंधित मंत्री हैं या तो वो जेल जाएं, जैसे कि 2 मंत्री जेल में आप देख ही रहे हैं दिल्ली सरकार के, और या सचिव हैं वो चक्कर काट रहे हैं कोर्ट कचहरी के। तो इनका कहना यह है कि हम फंस रहे हैं मौखिक आदेश पर, और इसी की आशंका सुप्रीम कोर्ट में जताई थी सॉलिसिटर जनरल ने कि यदि दिल्ली में इस तरह की कोई छेड़छाड़ की जाए और नया अधिकार इनको दे दिया जाएगा तो ये उन अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं, और इसलिए ये अधिकार इनको नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के आगे किसकी चलेगी? लेकिन जो आशंका थी वो सामने आने लगी है, और ऐसा लग रहा है कि ये जितनी जांच चल रही है, शराब घोटाला, ये जो स्कूलों में घपला घोटाला, फिर जो मोहल्ला क्लिनिक में जगह ली गई किराए पर उसका भी घोटाला, और इसी तरह यमुना की सफाई के नाम पर जो घोटाला हुआ है, और इस तरह से अभी जो शीश महल का घोटाला, अब लग रहा है कि जब अधिकार इनके हाथ में है तो एक एक करके सबकी फाइलें गायब होती जाएंगी और वहां कुछ नहीं बचेगा। ऐसी आशंका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जताई है, और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल जी की सह पर ये सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई सिरे से बात करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा जब एलजी साहब पर यह कंप्लेंट गई है, गृह मंत्रालय में यह कंप्लेंट गई है, तो इस पर क्या कार्रवाई गृह मंत्रालय करता है। वंदे मातरम।